हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और जानते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक, जिसे आप हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं, उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कि 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन आया है कि तर्क को विवेक युक्त चिंतन के नाम से किस दार्शनिक ने परिभाषित किया। तो जानते रहिएगा तर्क को, या जिसे आप लॉजिक भी कहते हैं, विवेक युक्त चिंतन के नाम से जिस दार्शनिक ने परिभाषित किया था वो थे ड्यूई। तो ड्यूई देखिए कहाँ है, देखिए ड्यूई आए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तर्कशास्त्र के विचार शब्द में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है, देखिए ऑप्शन में है प्रक्रिया एवं विचार, बी नंबर पर है विशेष वस्तुओं का सामान्य विचार, सी नंबर पर है राजनीतिक प्रकृति का विचार और डी में है ज्ञान। तो जानते हैं कि तर्कशास्त्र के विचार शब्द में सम्मिलित जो है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया एवं विचार, तो इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आया है तर्कशास्त्र में कॉन्सेप्ट शब्द का आशय है। तो तर्कशास्त्र में कॉन्सेप्ट शब्द का क्या मतलब होता है, तो जानते हैं कि तर्कशास्त्र में जो कॉन्सेप्ट जो शब्द होता है उसका मतलब होता है सामान्य विचार। तो सामान्य विचार देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्कशास्त्र में विचार निर्णय एवं तर्क वितर्क का आशय है। तो इसका क्या मतलब होता है, जो तर्कशास्त्र में जो विचार निर्णय एवं तर्क वितर्क किया जाता है इसका क्या मतलब होता है। तो जानते हैं कि इसका जो आशय होता है वो विचार से ही होता है। तो जानते हैं कि तर्कशास्त्र में जो विचार निर्णय एवं तर्क वितर्क का जो आशय होता है वो विचार से ही होता है, इसलिए विचार देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 नंबर ऊपर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तर्कशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है ज्ञान की वृद्धि के लिए, बी नंबर पे है तर्क को पूर्णतया समझने के लिए, सी नंबर पे है ज्ञान को परिभाषित करने के लिए और डी में है विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो जानते हैं कि तर्कशास्त्र का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि तर्क को पूर्णतया समझने के लिए, अगर कोई आपके सामने कोई तर्क दे रहा है तो उस तर्क को पूरी तरह समझने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। और देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार्किक संरचना सिद्धांत किसका है। तो जानते हैं जो तार्किक संरचना जो सिद्धांत है वो है जेनो का। जेनो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि तर्क वाक्यों का विभाजन किस आधार पर होता है। तो जानते हैं कि जो तर्क वाक्यों का जो विभाजन होता है वो गुण और परिणाम दोनों के आधार पर होता है। तो गुण और परिणाम दोनों देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 5th नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि तर्कशास्त्र सत्य को असत्य तर्क को पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान का है। तो जानते हैं यह कथन है प्रोफेसर ई एम कोपी का। तो प्रोफेसर ई एम कोपी देखिए ऑप्शन नंबर ई में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्कशास्त्र तर्क की कला है। यह कथन किस विद्वान का है। तो जानते हैं तर्कशास्त्र तर्क की कला है, यह जो कथन है यह है ऑल्ड्रीच का। तो ऑल्ड्रीच देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 10th नंबर। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब युक्ति में निष्कर्ष आधार वाक्य से असंगत होता है तब दोष होता है। तब दोष किसका होता है, देखिए ऑप्शन में है दयामूलक, बी नंबर पर है मिथ्याकरण, सी नंबर पर है चचक्र और देखिए आया है डी पे है अर्थांतर सिद्धि दोष। तो अब देखिए चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते हैं कि जब युक्ति में निष्कर्ष आधार पर वाक्य से असंगत होता है तब दोष होता है दयामूलक का। तो दयामूलक देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आया है कि प्रमाण से जिस तत्व का ज्ञान होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो जानते हैं कि प्रमाण से जिस तत्व का ज्ञान होता है उसे प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमेय देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आया है कि अरस्तु को पिता माना जाता है। तो किसका माना जाता है अरस्तु को पिता, देखिए ऑप्शन में है प्रमाण शास्त्र का, सी बी नंबर पे है निगमनात्मक तर्कशास्त्र का, सी नंबर पे है आगमनात्मक तर्कशास्त्र का और डी में है प्रत्यक्ष शास्त्र का। तो जानते रहिएगा अरस्तु को पिता माना जाता है प्रमाण शास्त्र का। तो प्रमाण शास्त्र देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का लक्षण है। तो क्या है, देखो ऑप्शन ए में है सुनिश्चितता, बी नंबर पे है संक्षिप्तता, सी में है ए एवं बी दोनों और डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो जानते रहिएगा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का जो लक्षण है वो सुनिश्चितता भी है और संक्षिप्तता भी है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सी आया है ए एवं बी दोनों, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आया है कि भाषा सत्य और तर्कशास्त्र लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो जानते रहिए भाषा सत्य
और तर्कशास्त्र लिखी गई है एयर द्वारा। तो एयर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्कशास्त्र तर्क वितर्क एवं कला विज्ञान है, यह कथन किस विद्वान का है। तो जानते रहिए तर्कशास्त्र तर्क वितर्क एवं कला है, कला का विज्ञान है, यह जो कथन है यह है बार्टली का। बार्टली देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि तर्कशास्त्र में कॉन्सेंट्रेशन का आशय है। तो तर्कशास्त्र में कॉन्सेंट्रेशन का आशय क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है सामान्य विचार निर्माण करने की प्रक्रिया, बी नंबर पे है विचार करने की विधि, सी नंबर पे है तर्क विहीन विधा में विचार करना, और डी में है योजना। तो जानते रहिएगा तर्कशास्त्र में जो कॉन्सेंट्रेशन का जो आशय होता है वो होता है सामान्य विचार निर्माण करने की प्रक्रिया, और देखिए यह ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। अब देखिए आ जाएंगे 20 नंबर पे, देखिए 17 नंबर भी यहाँ पे कट रहा है इसका ऑप्शन। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि जब दो तर्क वाक्य एक साथ सत्य या असत्य न हो तो उसे कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, जब दो तर्क वाक्य एक साथ सत्य या असत्य न हो तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जानते हैं, उसे कहते हैं व्याघाती। तो व्याघाती कहाँ है, देखिए आया है व्याघाती, आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्कशास्त्र विचार की विधि है, यह कथन किस विद्वान का है। तो जानते हैं तर्कशास्त्र विचार की विधि है, यह कथन है थॉमसन का। थॉमसन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि तर्क को जब भाषा में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जब तर्क को भाषा में व्यक्त किया जाता है तो जानते हैं कि तब उसे कहते हैं तर्क वितर्क। तो तर्क वितर्क देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है तर्क में दो बातें हैं। तो तर्क में कौन कौन सी दो बातें हैं, देखो ऑप्शन ए में है साहित्य एवं अध्ययन के नियम, बी नंबर पर है भाषा एवं विचार के नियम, सी नंबर पर है दर्शन एवं साहित्य, और डी में है तर्क वितर्क एवं विचार। तो जानते रहिएगा तर्क में जो दो बातें होती हैं वो होती भाषा एवं विचार के नियम, और भाषा एवं विचार के नियम देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि तर्कशास्त्र निम्न क्षेत्र के बारे में पूछताछ करता है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि तर्कशास्त्र किस क्षेत्र के बारे में पूछताछ करता है। देखिए ऑप्शन ए में है निर्णय किस प्रकार लिया जाए, बी नंबर पे है निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, सी नंबर पे है किस प्रक्रिया से सोचा और निर्णय किया जाए, और डी में है किस प्रकार विचार किया जाए कि प्रक्रिया का परिणाम वैध हो जाए। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जानते रहिएगा तर्कशास्त्र जो होगा, तर्कशास्त्र में पूछताछ किया जाता है किसके लिए, ऑप्शन नंबर जो डी आया है कि किस प्रकार विचार किया जाए कि प्रक्रिया का परिणाम वैध हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि तर्क वितर्क के निर्णय को कहते हैं। तो तर्क वितर्क के निर्णय को क्या कहते हैं, तो जानते रहिएगा तर्क वितर्क के निर्णय को हम कहते हैं निर्णय ही कहते हैं। तो निर्णय देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आया है तर्कशास्त्र में औपचारिक सत्य का तात्पर्य है। तो तर्कशास्त्र में औपचारिक सत्य का क्या तात्पर्य होता है, देखिए ऑप्शन में है सामान्य विचार, बी नंबर पर है विषय के अध्ययन के बाद सामान्य विचार का निर्माण, और सी नंबर पे है ज्ञान से संबंधित विचार, और डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो जानते रहिएगा तर्कशास्त्र में औपचारिक सत्य का जो तात्पर्य होता है इनमें से कोई भी नहीं है, जो इसलिए हम ऑप्शन नंबर हमारा जो डी आया है उपयुक्त में कोई नहीं, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक तर्क का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है कि कुविचारों का उन्मूलन, बी नंबर पर है तर्क वितर्क का मार्ग ढूंढ निकालना, सी नंबर पर विभिन्न श्रेणियों का माल रिक्त करना, और डी में है सत्य की संप्राप्ति। तो जानते रहिएगा प्रत्येक तर्क का जो उद्देश्य होता है वो होता है सच्चाई तक पहुंचना। आप आपस में तर्क वितर्क क्यों करते हैं किसी बात को लेकर, ताकि आप सच्चाई तक पहुंच सके, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा सत्य की संप्राप्ति, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कारणता का सिद्धांत है। तो जानते रहिएगा निम्नलिखित में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कारणता का सिद्धांत है, जो जानते रहिएगा वो सिद्धांत है सत्य कार्यवाद। तो जानते रहिएगा सत्य कार्यवाद जो है ये जानते रहिए कारणता का सिद्धांत है, इसलिए हम ए नंबर देखिए ऑप्शन में आया है सत्य कार्यवाद, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो आपको कैसे लगी, तो चलिए इसके अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।